अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मेयार बराए नॉर्मल और एब नॉर्मल किरदार यानी कि क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल एंड एब नॉर्मल बिहेवियर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम तारुफ की तरफ चलते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, आम लोगों के ओस किरदार को हम जो है नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, यानी कि हम लोग रूटीन लाइफ में जो अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं उसको हम नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। लेकिन अगर इससे कोई इनहराफ कर लेता है, यानी कि डेविएंट हो जाता है या उससे उलट जो है बिहेवियर शो करता है, तो उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या है कि औस किरदार जो है, औस मेयार जो है, उसके अपोजिट काम करना। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल का लफ्ज़ी मतलब क्या हुआ, यानी कि मेयार से दूर, नॉर्मल से दूर। ठीक है, गोया नॉर्मल का जो एक स्टैंडर्ड है अगर उससे इनराफ कर लिया तो एबनॉर्मल कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल और एबनॉर्मल का जायज़ा लें कि देखें कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है, तो हम किस किरदार को नॉर्मल कहेंगे और कौन सा जो है मेयार ऐसा होना चाहिए जिससे एबनॉर्मल और एबनॉर्मल का पता चले। ताहम अभी तक कोई मुत्तफ़िक फ़ैसला इसके बारे में नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि किसी एक अलामत को या किसी एक आध अलामत हो तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये फ़र्द जो है वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है। ठीक है ना, तो इसका मेयार जो नॉर्मल का है ना तो वो 100% मेयारी है, ना ही कोई ख़राबियों से पाक है। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। तो हम इन मेयारात का जो है ज़िक्र कर लेते हैं जो हमारी बुक के अंदर हैं। 4 किस्म के मेयार हैं जो कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बारी बारी क्रिटिसिज्म, तनकीद, इनके ऊपर जायज़ा वो भी हम जो है पढ़ लेते हैं। चलें जी, फर्स्ट में आ जाते हैं हम। फर्स्ट है शुमारियाती मेयार। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, वो क्या है। अब जो शुमारियाती मेयार है इससे मुराद है अक्सरियत का औसत किरदार। ठीक है, यानी कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक बिहेवियर है नॉर्मल, वो होना, यानी कि शुमारियाती मेयार के मुताबिक उसको हम नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, यानी कि मुआशरे के अंदर जो काफ़ी सारे लोग हैं अगर वो मुज़ाहिरा कर रहे हैं किसी बिहेवियर का तो वो नॉर्मल है। ठीक है, जैसे हम लोग रूटीन लाइफ में अपना बिहेवियर शो करते हैं, इट्स मीन कि वो नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, और जो किरदार बहुत कम देखने में आएगा, यानी कि जो नॉर्मल से हमें हट के लग रहा होगा कि ये कोई बिहेवियर है जो कि हमें बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, तो वो क्या होगा, वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है ना, वो शुमारियाती मेयार के मुताबिक नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम जायज़े की रूह से जब देखते हैं, इसके ऊपर जब हम तनकीद देखते हैं, तो इसकी रूह से जो है अक्सरियत से जब इनहराफ करा होगा, यानी कि जो आम रूटीन से हट के काम कर रहा होगा, इसको हम एबनॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म करने वालों ने ये कहा है कि जो फ़तीन लोग होते हैं, फ़नकार लोग होते हैं, तख्लीकार होते हैं, यानी कि जो क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो भी आप देखते हैं कि नॉर्मल लोगों से हट के होता है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा जो है हट के अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो हम ये क्या आया, हम इनको एबनॉर्मल कहेंगे, ये तनकीद करने वाले कहते हैं। ठीक है, आम लोगों की निस्बत जो आला ज़हीन लोग होते हैं और आला औसाफ के मालिक होते हैं, वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे होते हैं और उनका जज्बा, उनकी सोच बाकी लोगों से डिफरेंट होती है, तो क्या आया हम उनको भी जो है एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि जो मुआशरा है उसमें अक्सरियती किरदार का मुख्तलिफ होना डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इनका नॉर्मल और एबनॉर्मल का मेयार जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो जबकि ऐसा नहीं होता है तो ये क्रिटिसिज्म करने वालों ने शुमारियाती मेयार के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं तिब्बी मेयार, यानी कि मेडिकल क्राइटेरिया के ऊपर। मेडिकल अब क्राइटेरिया क्या है। मेडिकल क्राइटेरिया के मुताबिक जिस इंसान के अंदर ज़हनी अमराज या ज़हनी अलामात मौजूद होंगी वो शख्स जो है वो एबनॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो है उसके अंदर वहम हो, तशवीश हो, खौफ, बेचैनी,
इस तरह डिप्रेशन, अफसरदगी, आगे जाके आप काफ़ी सारी जो हैं डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब आपको इनकी तफसील पता चलेगी। तो कहते हैं कि अगर ये अलामात मौजूद होंगी तब हम उसको एबनॉर्मल कहेंगे, लेकिन अगर ये अलामात नहीं हैं तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो नॉर्मल इंसान है। ठीक है, तो अब ये अलामात मौजूद होंगी तो तिब्बी मेयार के मुताबिक वो अलामात जो हैं क्या कहलाई जाएंगी, एबनॉर्मल की। ठीक है, अब हम इसका जायज़ा लेते हैं क्रिटिसिज्म करने वालों ने इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिसिज्म करने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तमाम अलामात जो हैं किसी ना किसी शक्ल में हर इंसान के अंदर, यानी कि नॉर्मल इंसान के अंदर पाई जाती हैं। जी हाँ, अब आप परेशान हो गए होंगे कि ये अलामात हम में पाई जाती हैं। जी देखें, आप कई दफ़ा परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है, बेचैनी, मायूसी, अफसरदगी, हर नॉर्मल इंसान को इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, होता है ना ऐसे। तो फिर हम इनको आया एबनॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तनकीद करने वाले यही कहते हैं कि भाई जो तिब्बी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक तो आपने कह दिया है कि ये अलामात जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, अगर होंगी तो एबनॉर्मल है। लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए, तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर में हमें आम रूटीन में अक्सर इन चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, यानी कि हमें डिप्रेशन भी हो सकता है, हमें बेचैनी भी हो सकती है, हमें एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो क्या आया हम एबनॉर्मल क्राइटेरिया के मुताबिक जो हैं पूरा उतर रहे हैं? तो ये तनकीद इसके ऊपर की गई है। तो उन्होंने बताया है कि ये अलामात कमोबेश हर इंसान में पाई जाएंगी, कभी शिद्दत से और कभी जो हैं कम शिद्दत से। ठीक है, आज के लिए हम जो है ये बस ये 2 क्राइटेरिया करते हैं, इनके जायज़े आपने करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल मज़ीद इनके जो हैं क्राइटेरियाज़ के मुतालिक जो हैं डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।